अनंतनाग कोकना के गडोल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज छठे रोज भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्स का ख्याल है कि बरामद की गई एक जली हुई लाश दहशतगर्द की है, क्योंकि फोर्सेस ने लिबास के पैटर्न और दूसरे शवाहिद की बुनियाद पर यह नतीजा अखज किया है। इस ज़मन में डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे दहशतगर्द का पीछा करने के साथ साथ फौजी की लाश को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन के जरिए फौजी की लाश की शिनाख्त हुई है। कोकनाग ऑपरेशन हालिया दौर में तकनीकी तौर पर सबसे जदीद ऑपरेशन के तौर पर नुमाया हुआ है। इस ऑपरेशन के पहले दिन फौज के 2 और पुलिस का 1 अफसर शहीद हुआ था। इनकाउंटर की जगह के करीब आज भी सुबह से ही वक्फे वक्फे से गोलियां चलने और धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। गडोल अनंतनाग में आज छठे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा और वक्फे वक्फे से यहां पर गोलियों और धमाकों की आवाजें सुनी जा सकी और इस लिहाज से ये ऑपरेशन जो है आज छठे रोज भी जारी रहा और कल ये उम्मीद की जा सकती है कि 7वें रोज भी ये एनकाउंटर जारी रहेगा। लेकिन ये तवक्को की जा सकती है कि कल इस एनकाउंटर का फाइनल डे होगा। लेकिन एनकाउंटर कॉल ऑफ होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि जो ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है, जिस तरह से हम आपको फिर एक बार दिखा सकते हैं, ये फॉरेस्ट एरिया है पीरपंजाल रेंज, जहां पर वो हाइड आउट वाक़ा है और वहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस है वो लगातार जारी रहेंगे और जो मिलिटेंट है उनकी तलाश भी जारी रहेगी। तो इस हवाले से आज दिन का अगर हम बात करेंगे तो आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि किस तरह से मुस्तैद है जो जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर फौज की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात के दौरान भी जो है आला तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो नाइट विजन डिवाइसेस है उनसे काम लिया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हो जाए। और ये एनकाउंटर जो है ऐसा बताया जा रहा है कि 1995 के बाद सबसे लंबा चलने वाला एनकाउंटर है और ये पहला एनकाउंटर है जहां पर आला तकनीक की मदद ली गई, जिसमें हेक्साकॉप्टर्स, ड्रोन सर्विलांसेस या फिर क्वाडकॉप्टर्स और हेरोन ड्रोन्स की अगर हम बात करेंगे वो इस्तेमाल में लाए गए। और ये भी देखा गया कि यहां पर जिस तरह से जॉइंट स्ट्रेटजी अपनाई गई और उस स्ट्रेटजी के तहत ये कोशिश की गई कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जाए और जल्द से जल्द उन मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए जो इस एनकाउंटर में शामिल थे। लेकिन अभी तक इस हवाले से ना ही पुलिस और ना ही आर्मी की तरफ से कोई बयान आया है कि इस एनकाउंटर में कोई मिलिटेंट न्यूट्रलाइज हुआ है या नहीं। अब इस एनकाउंटर के क्या नतीजे निकलेंगे वो कल देखने वाली बात होगी।